औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजें मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस, एक मुकम्मल मजलिस आप समाअत फरमा चुके हैं, इसलिए मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी मुझे आपके सामने पेश करना होता है मैं कोशिश करता हूँ 30 से 35 मिनट में आप तक जो कुछ मैंने पढ़ा है या कोशिश की है वो आप तक पहुँचा दूँ, ख़ासकर बच्चों के लिए। एक सलवात भेजें मोहम्मद आलम। हमारा मौजू यही रहता है यहाँ पे कि हमें कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए और कुरान की तिलावत वैसे भी करना चाहिए। इससे पहले की कई मजलिसों में मैंने ये बात आपके सामने पेश की है कि बहुत सारी मेडिकल रिसर्च अब इस पॉइंट पर भी आ रही हैं कि अगर सिर्फ कुरान को हम सुनते हैं, माने समझें, ये बहुत ज़रूरी है, उसकी तफसीर पढ़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ तिलावत करते हैं या सिर्फ तिलावत को सुनते हैं तो भी वो हमारे जिस्म को और हमारी रूह को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। ये हमें बताया भी गया है और अब आजकल की नई रिसर्च में, मॉडर्न साइंस की रिसर्च में भी हमारे सामने आ रहा है। तो इसी पॉइंट के साथ मैं सिर्फ बच्चों के लिए कुछ बातें लेकर के आता हूँ, बुज़ुर्गों से माजरत के साथ, छोटी छोटी सी चीज़ें कि बच्चों को कुरान को पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। और जो आजकल के सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स उनके कोर्स के, वो देखें कि जो उन्हें आज पढ़ाया जा रहा है उनके क्या रेफरेंसेस अल्लाह की किताब कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपके सामने एक आयत पेश करता हूँ। ये पर्चे देख के ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा कुछ देर तक मैं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अपनी नोट करनी होती हैं, इसलिए सिर्फ मैं ये अपने पास रखता हूँ। तो आज की डेट में आप ये देखते हैं कि जब भी दो चीज़ें मेडिकल साइंस में सामने की हैं कि किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या कोई एनिमल बॉडी हो या पूरी बॉडी ना मिले, अगर कहीं से उसका कोई भी पार्टिकल या कोई पीस मिल जाए तो उससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये किसका है, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इस पूरे सब्जेक्ट को, और इस चीज़ को हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है लोगों को चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, एक रियलिटी हम सब जानते हैं, वो ये है कि अल्लाह ने एक ऐसा इंतज़ाम किया है कि जो इंसान का अंगूठा बनाया है, करोड़ों की तादाद में दुनिया में इंसान, बल्कि अब तक तो लातादाद हैं अगर हम शुरू से लेकर और अब तक देखें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक का अंगूठा का निशान दूसरे के अंगूठे के निशान से मिले। ये दो क्वालिटीज़ इंसान में अल्लाह ने रखी हैं। एक सलवात भेजें मोहम्मद। अब कुरान का 75वां सूरा अल क़यामा, जिसमें अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि ए रसूल, इनसे कह दीजिए जो ये समझते हैं कि इस दुनिया से ये चले जाएंगे तो फिर रोज़ क़यामत इनकी हड्डियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा और इनको कैसे पुरानी शक्ल में भेजा जाएगा, तो इन्हें ये बता दीजिए कि अल्लाह वो है जो सिर्फ उंगली की निशानियों से चीज़ों को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। तो ये उंगली की निशानी यानी जिसको आज की दुनिया में आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि इससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और प्लस लोगों में आपस में फ़र्क कर सकते हैं सिर्फ इस अंगूठे के निशान की बिना पे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप देखिए अल्लाह किस तरह से कुरान में ये इरशाद भी हुआ है। कुरान की आयत में बार बार पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में साहिबान इल्म के लिए खुली हुई निशानियाँ रखी हैं कि जाएँ और उससे तलाश करें और इल्म के नए गोशे अख्तियार करें। तो ये बार बार कुरान में इस पर जोर दिया गया है अल्लाह ने। और देखिए, जैसे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बच्चों का कॉमन सब्जेक्ट है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं और फिर उसको सोचते हैं, उसमें बहुत सारी मॉडर्न रिसर्च पाते हैं, लेकिन ये देखें कि 1400 साल पहले से कुरान इन चीज़ों को कैसे समझाता हुआ चला आ रहा है। आज का एक कॉन्सेप्ट है जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि कम्युनिटी पढ़ाई जाती है आपको, बायोडाइवर्सिटी, बायो कम्युनिटी, यानी कहीं भी ये कहा जाता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसान या कोई भी मखलूक, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे माइक्रो पार्टिकल्स हों, ये जितने भी
हैं, ये एक इकोसिस्टम में रहते हैं, यानी इनका एक सिस्टम है और ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इन सब का काम एक दूसरे से चलता है। यानी छोटे से छोटा जो एक बैक्टीरिया भी होता है उसको भी अल्लाह ने किसी काम के लिए बनाया है, उसका भी कुछ काम रखा है। तो अब कुरान में देखिए इसका हमको क्या रेफरेंस मिलता है। सूरह अनाम 6ठा सूरा, इसकी 38वीं आयत, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने किसी भी जानवर को, किसी भी चरिंद को, किसी भी परिंद को खल्क नहीं किया सिवाय इसको कि उसको उसकी कम्युनिटी के साथ, उसके साथियों के साथ खल्क ना किया हो। एक सलवात भेजा मोहम्मद। एक और चीज़ है, आप देखिए, एक होता है क्रिएशन, यानी अल्लाह ने जो खल्क किया है, अल्लाह ने कहा कि ये निशानियां हैं, इसको देखो और उसके बाद तुम रिसर्च करो। मैं इससे पहले की कुछ मजलिसों में पढ़ चुका हूँ कि जब इंसान ने देखा कि लकड़ी का तख्ता नदी में बह रहा है तो उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नाव बनाई जा सकती है। इसी चीज़ पे रिसर्च की है। तो जब चिड़ियों को उड़ते हुए देखा तभी इंसान के दिमाग में ये तसव्वुर आया कि अगर ये चिड़िया उड़ सकती है तो हम भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं, ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। और उसके लिए क्या, आप देखिए पूरा सिस्टम है। कभी आप सोचिए कि ये हवाई जहाज़ जो हैं आपके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इनका पूरा ऐसा नहीं है कि ये रैंडम जा रहे हैं। आप रेलवे लाइन देखते हैं, बस के ट्रैक देखते हैं, ऐसे बाकायदा फ्लाइट्स के ट्रैक हैं, जिस ट्रैक को फॉलो करते हुए वो चलते हैं। यानी पूरा एक रास्ता है जो पायलट को पता होता है, रास्ते में सिग्नल्स आते रहते हैं, इन सिग्नल्स को फॉलो करके वो आगे बढ़ता है। इसकी निशानी कुरान में कहाँ मिल रही है? यहाँ जहाँ पे अल्लाह ने चिड़ियों का, बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन किया है, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये है सूरह अन-नहल 16वां सूरा जिसकी 79 आयत, और सूरह अल-मुल्क 67 सूरा जिसकी 19 आयत, जिसमें अल्लाह ने चिड़ियों की परवास के बारे में बताया है कि अल्लाह ने इन चिड़ियों को ये ताकत दी है कि अपने परों के ज़रिए, परों का डिस्क्रिप्शन दिया है कि परों के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाएं। दूसरा, अल्लाह ने उन्हें उन रास्तों की तालीम दी कि वो उन रास्तों को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आपने अभी फ़्लाइट की और हवाई जहाज़ की बात की, लेकिन आपने देखिए, आप कभी आप पढ़ते हैं ना माइग्रेटरी बर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप सोचिए कि अल्लाह ने क्या दिमाग दिया है, क्या न्यूरल सर्किट दिया है कि साइबेरिया कहाँ है और आपकी यहाँ भरतपुर की बर्ड सेंचुरी कहाँ है। लेकिन ये चिड़िया साइबेरिया से चलती हैं, अपने रास्तों को तय करती हैं, तय करके यहाँ आती हैं ख़ास महीनों में, और उन महीनों में आप वहाँ इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो वापस ये अपनी ओरिजिन पे उसी पाथवे से चली जाती हैं। तो ये सलाहियत अल्लाह ने उनको दे करके हमको ये इशारा किया कि जैसे जैसे इंसानी जहन तरक्की करेगा तो वो इन रास्तों को समझ सकेगा, इनकी परवास को समझ सकेगा और अपने रास्तों को आसान कर सकेगा। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। अब आप देखिए रिसर्च भी देखिए कैसे, इसमें आप समझना ये चाहिए कि इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, कि जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे अपने ब्रेन को इवॉल्व कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। ऑब्वियसली आज से 100 साल पहले जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी अब समझ में आने लगी हैं। तो इंसान का जहन लगातार इस तलाश में रहता है कि कुछ नया करे, और कर भी रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है इंसान, और इंसान ने बहुत तरक्की की भी है। तो यहाँ पर आपको एक कुरान का एक सूरा सुना, एक आयत सुन बताता हूँ, और फिर आप ये देखिए कि उसको समझने में इंसानों को कितना वक्त लगा, कितना वक्त लगा उसको, कि कब जा कर के वो बात पूरी तरीके से समझ में आई। सूरह अन-नहल फिर से 68 और 69 आयत, जिसमें हनी बी के बारे में बताया गया। जो बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो ये जानते होंगे। तो इस आयत में अल्लाह ने जब मधुमक्खी का डिस्क्रिप्शन दिया है तो मधुमक्खी के बारे में कुछ बातें कही हैं। वो ये कहा है कि देखो, ये वो जानवर है जिसको अल्लाह ने खल्क किया, इसको खल्क किया, जो तुम्हारे घरों में भी अपना घर बनाती है, जंगलों में भी अपना घर बनाती है, दूसरी जगहों पे भी अपना घर बनाती है। फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अपना खाना इकट्ठा करती है, उसको इकट्ठा करने के बाद वो अपने घरों में आती है। तो इसको इस तरह से चेंज कर देती है कि वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ बन जाती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आला। मगर अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई। अब यहाँ समझने की चीज़ ये है, मैं चूँकि अरबी इतनी नहीं जानता हूँ इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है आप लोगों से बस उसकी तस्दीक करके आप, क्योंकि जो ये लफ्ज़ें हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्लाह ने कुरान में जब इसका जिक्र किया तो शी यानी फ़ीमेल का यूज़ किया है। ये फ़ीमेल हनी बी है, इसका जिक्र किया है कि ये फ़ीमेल हनी बी है जो बाहर निकलती है, जो वर्कर का काम करती है, और उसके बाद क्वीन बी है, रानी, जो रहती है वहाँ पे, और फिर वो आके वहाँ पे इकट्ठा करके और शहद को बनाती है। यानी शी का वर्ड यूज़ किया। अब देखिए इंसान को कितने दिन लगे इस बात को समझने में कि ये जो मधुमक्खी है, जो एक्चुअली 3 तरह की होती है मधुमक्खियाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं।
एक मेल, एक फीमेल, और एक जो होती है वो स्टेराइल होती है, वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब आप ये देखिए कितना दिन लगा। अभी ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है, हेनरी द फोर्थ, शेक्सपियर ने एक ड्रामा, उसमें उसने पूरा मधुमक्खी का डिस्क्रिप्शन किया है, कुछ ऐसे अपने डायलॉग्स रखे हैं, और उसमें पूरे कॉन्वर्सेशन में उसने मधुमक्खी को मेल कह के एड्रेस किया है, वर्कर को, कि देखो ये जाता है, जा करके शहद इकट्ठी करता है, फिर अपने मालिक के पास, राजा के पास आता है और आकर के फिर शहद को बनाता है। तो इंसान को ये समझने में इतना वक्त लगा कि एक्चुअली वो मेल नहीं बल्कि फीमेल हनी भी है, कि जिसका जिक्र कुरान में उस वक्त किया गया था। एक सलवात भेजे मोहम्मद आला। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दूँ, देखिए ये बच्चों के लिए अहम है, बाकी तो हमारा अकीदा यही है ही है कि कुरान ने कही दिया कि कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो, और क़यामत तक के लिए अब इसके बाद अल्लाह का कोई कलाम नहीं आना है। तो जो कुछ भी इल्म हम हासिल करेंगे, हम समझ ना पाएँ वो अलग बात है, लेकिन वो उसका जुज़ कुरान में ज़रूर होगा, वो कुरान में होगा तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे और उससे कुछ नया बना पाएंगे। तो ये तो हमारा भाई ये बच्चों के लिए है कि इन आयतों को कोरिलेट करते रहें। एक और आयत देखिए कुरान में, अब कमज़ोर, जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ का जिक्र किया गया है, वहाँ अल्लाह ने सूरह अनकबूत 29 सूरा 41वीं आयत, जिसमें अल्लाह ने डिस्क्रिप्शन किया कि देखो ये मकड़ी है, और मकड़ी जो अपना जाल बनाती है, और वो उसका जाल जो होता है उसके थूक से बनता है और बहुत ही कमज़ोर होता है, दुनिया की सबसे कमज़ोर तर चीज़ से उसका कंपैरिजन किया है। तो आज भी हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कहा ही जाता है कि भाई ये तो मकड़ी के जाले की तरह हैं। तो ये उस वक्त अल्लाह ने डिस्क्राइब किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अच्छा, आप सूरह अन-नम्ल 17वीं और 18वीं आयत, इसमें भी एक देखिए, आप कभी सोचिए कि अल्लाह के इशारे क्या होते हैं, और कुरान में अल्लाह ने इशारे, कभी सोचने की बात है ये हमारे लिए कि ठीक है अल्लाह ने अहकाम भी बयान किए हैं कुरान में, तौहीद भी बयान की है, लेकिन साथ में पुराने वाक़यात बयान किए हैं, हिस्ट्री बयान की है, नबियों की हिस्ट्री बयान की है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नबी नहीं हैं, पैगंबर नहीं हैं, लेकिन कि उनकी हिस्ट्री भी इसलिए बयान की गई है, बहुत से जानवरों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। ये सब हमारी अकल को बढ़ाने के लिए, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। तो जो चींटी का जिक्र है ना, आप कभी सोचिए चींटी का तसव्वुर हमारे लिए क्या है। एक मुहावरा है, एक चीज़ कही जाती है कि चाहें तो तुम्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं, मतलब इतनी फ्रेजाइल चीज़ है चींटी। लेकिन अल्लाह ने उसी चींटी के ज़रिए सूरह अन-नम्ल में बताया कि देखो ये ऐसी मखलूक है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन तक तुमको पहुंचने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। सूरह अन-नम्ल में क्या आए थे, यही आए थे चींटी के डिस्क्रिप्शन में, कि जब जनाब सुलेमान का काफिला जा रहा था तो चींटी ने कहा कि भाई रास्ते से हट जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि इनके पैरों से कुचल जाएं। और साहब वो चींटियाँ कैसे बात कर सकती हैं। बहुत दिनों तक लोगों को समझ में आया कि ठीक है कुरान ने कहा है, और ये एक स्टोरी भी हो सकती है, वरना चींटियों की लैंग्वेज और कौन समझ रहा। आज प्रॉपर लैंग्वेज है। चींटी ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी है, और जिसमें आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या रिसर्च चींटी के बारे में आई है। यानी चींटी के बारे में कहा जाता है कि बाकायदा सबसे पहले अगर एक चींटी मर जाती है, तो बच्चों ने भी देखा होगा अपने घर में, तो दूसरी चींटियाँ कुछ ना कुछ लाके उसको दफन करने का इंतज़ाम कर देती हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट तक है चींटी के पास। उसके बाद चींटियों के लिए लोगों ने देखा कि बाकायदा बाजार लगता है। अब बाजार का क्या मतलब, भाई चींटी क्या बाजार लगाएगी। हम भी तो पहले, इंसान भी तो पहले यही करता था, जब रुपए और पैसे और सिक्के नहीं आए थे तो बार्टर सिस्टम होता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने आपको ये चीज़ दी, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपने हमें दे दी। तो बाकायदा चींटियों के ऑर्गेनाइज्ड बाजार लगते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। हमें शक्कर चाहिए, तुम मुझसे शक्कर ले लो, तुम्हें रोटी का टुकड़ा चाहिए, तुम रोटी का टुकड़ा मुझसे ले लो। ये बाकायदा साइंटिफिकली डिफाइंड चीज़ें हैं। और आप आगे बढ़िए, आप देखिए चींटी एक ऐसी मखलूक है, इंसान भी कभी कभी गाफिल हो जाता है। वो करता है, ठीक है, हर आदमी बचत करता है, सेविंग करता है, इंतज़ाम करता है, बुरे वक्त के लिए इंतज़ाम करता है, लेकिन कभी कभी भूल जाता है या इसमें नहीं पड़ता है और आखिर में परेशान होता है। चींटी का इंतज़ाम यह है कि जब भी ख़राब मौसम होता है, उसे पता है कि अब ख़राब मौसम आने वाला और अभी ठीक है उसको खाना मिल रहा है, तो बाकायदा खाने को इकट्ठा करती है। अभी भी बात पूरी नहीं हुई, खाने को सिर्फ इकट्ठा नहीं करती है, उसमें ये चीज़ लिखी है, उसको ऐसी जगह स्टोर करती है, यानी जो उसके दाने होते हैं खाने की चीज़ों के, वो ऐसी जगह ले जाके चींटियाँ स्टोर करती हैं कि उनको नमी भी ना मिले और वो वहाँ से जर्मिनेट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर जर्मिनेट कर जाएंगे तो उसके काम के नहीं रहेंगे। यानी उसे पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन और पूरी फसल का भी पूरा कॉन्सेप्ट अल्लाह ने चींटी के जहन में डाल रखा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये मोजिज़े कुरान है, ये मोजिज़े कुरान है। और अल्लाह क्यों, कोई और भी जानवर की मिसाल दे सकता था, डॉल्फिन भी है, ठीक है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, लेकिन अल्लाह ने सबसे छोटे जानवर, यानी जिसको तुम समझ रहे हो कि तुम जब चाहो उसे मसल सकते हो,
तो अल्लाह ने एहसास दिलाया कि देखो तुम पहले उसके ऑर्गेनाइजेशन तक तो पहुँचो, उसकी फ़िक्रों तक पहुँचो। और अगर हम बहुत दूर ना जाएं तो ये तो अल्लाह का करिश्मा, मैं इससे पहले एक बार कह चुका हूँ, ये कम से कम हमारी जनरेशन को तो डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब अपने आप को किसी फील्ड में बहुत ऊपर समझने लगते हैं और इंसान को किसी भी मामले में गुरूर हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ का। बहुत से मुल्कों को अपनी मेडिकल साइंस पे सबसे ज़्यादा गुरूर था। मतलब हम लोग दवा बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक मुल्क की इंतज़ार करते हैं कि भाई उनका अप्रूवल आ जाएगा, USFDA अप्रूवल आ जाएगा तो हम दवाएं चलाएंगे और तो हम अपने मरीज़ का इलाज करेंगे। इलाज हमें करना है, लेकिन अल्लाह ने एक सिर्फ छोटे से वायरस से, अभी 3 साल पहले आपने देखा, अगर रेशियो ऑफ डेथ निकाला जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ वहाँ हुई हैं जहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को परफेक्ट समझा जाता था। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो ये मोजिज़े कुरान है कि कुरान और अल्लाह, मैंने कहा ये हर खुशकोतर मौजूद है, क़यामत तक के लिए है। तो जब जब कोई ऐसी चीज़ आएगी तो कुरान से ही उठ के उसका जवाब मिलेगा। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अहले बैत के दर को पकड़ना है और कुरान से हमको राब्ता रखना है, तो हमको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। जैसा कि मैं अपनी मजलिसों में 1-2 चीज़ें कहता हूँ, ये बच्चों के लिए, साइंस के लिए, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों का इंटरेस्ट आता है। मजलिस दरसगाह है, बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग में आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं बुज़ुर्गों से माजरत के साथ उन लोगों के लिए ये चीज़ें, लेकिन हाँ बच्चों के जहन ज़रूर बेदार होते हैं कि हाँ हम जो इस वक्त सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम अपने मज़हब को उन चीज़ों से भी कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ ये बातें आपका रखते हैं। दूसरा क्या है, जब आप एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स, इस पर मैं ज़रूर देता हूँ, यानी पढ़ाई हो, बिज़नेस हो, जो भी काम, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो जो भी काम करें उसमें हमेशा अपने पीक पे जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे कोई उनका मुकाबला ना कर सके। और लोग, ये ठीक है, कई बार लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप ये सोचिए अगर किसी को 20% पे कोई चीज़ मिल रही है तो हम 30% एफर्ट करेंगे लेकिन उस चीज़ को हासिल करेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ तक आपको ले करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही मैस्कट हैं। हम ये भी बात कई बार कह चुके हैं कि देखिए ना किताब मैस्कट है, पुरानी चीज़ें, पुरानी हिस्ट्री ठीक है, वो हमारा फेथ है, हमारा अकीदा है, लेकिन इस वक्त गैर मज़हब के लोग जिसको देख करके हमारे मज़हब को समझते हैं वो हम, आप, हमारे बच्चे हैं। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, हमारा क्या अपीयरेंस है, हमारा क्या तरीक़ा है लोगों से मिलने का, लोगों से सलूक करने का, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे मज़हब की अहमियत और हमारे मज़हब की अज़मत क्या है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। बड़ी कमाल की चीज़ है। आप ये देखिए कि मैं इससे पहले कुछ मजलिसों में अलग अलग चीज़ें, इसलिए कि देखिए एक साइंस की बात करता हूँ मैं, एक बिल्कुल एक रेफरेंस चलता हूँ और अपने वक्त पे मजलिस ख़त्म कर दूँगा। साइंटिफिक 2-3 बातें बच्चों के लिए करता हूँ और उसके बाद अखलाकियात, माशरे में कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बिहेव करना है, सोशल जस्टिस क्या है, इन चीज़ों पर ज़ोर देने के लिए बच्चों के जहन में कुछ बातें और कुछ वाक़यात डालता हूँ। तो पहले, इससे पहले कुछ मजलिस में मैंने अखलाक के बारे में पढ़ा था कि हमारा अखलाक कैसे होना चाहिए। वैसे एक चीज़ है, वो है जिस पे इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, वो है चैरिटी। अच्छा, अब चैरिटी का क्या मतलब है? देखिए चैरिटी भी ये समझने की चीज़ है कि 2 तरह की होती है। एक तो हमारे ऊपर वाजिब कर दी गई है, वो चैरिटी जो हमारे ऊपर वाजिब है, जैसे हमने, अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो एक पूरा उसके लिए रूल्स हैं कि हमको खुम्स अदा करना है, हमको ज़कात अदा करनी है, इतने परसेंटेज देनी है, ये तो हमारे ऊपर वाजिब है। लेकिन इसके अलावा भी इतना ज़्यादा सदक़े पे, खैरात पे, लोगों की चैरिटी पे इतना ज़्यादा मज़हब पे जोर दिया गया है। सिर्फ आपके चौथे इमाम की कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, आप चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि देखिए चैरिटी क्या है, सदका क्या है। सदका वो चीज़ है कि तुम यहाँ देते हो लेकिन अल्लाह के यहाँ वो तुम्हारे खाते में स्टोर हो जाता है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि यहाँ ये तुम्हारा माल कम हो गया या तुम्हारे माल से ये चीज़ निकल गई, लेकिन वहाँ तुम्हारे माल में ये इजाफा करता जाता है। फिर चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो चैरिटी के भी 2 तरीक़े हैं। एक चैरिटी वो है जब तुम करते हो तो अपने हाथ और पैर, अपने कान और आँख को भी ये पता नहीं लगने देते हो कि तुमने क्या चैरिटी की है। इस चैरिटी का अगर तुम दिखा के भी चैरिटी करते हो तो भी उसका सवाब तुमको मिलेगा, लेकिन अगर तुम ये वाली चैरिटी करते हो तो इसकी मंजिलत का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो ये चौथे इमाम ने चैरिटी के लिए लोग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सलवात दीजिए मोहम्मद। मेन 3 क्वालिटीज़ हैं चैरिटी के लिए,
यानी सदक़े के लिए या जो हमें डोनेशन करना है उसके लिए 3 क्वालिटीज़ चौथे इमाम ने मेन एक समरी करके 3 चीज़ों में बांटा है। पहला है तो जैसा मैंने कहा कि आपने इरशाद फरमाया कि ये एक्चुअली एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक फॉर्म ऑफ सेविंग है कि तुम यहाँ खर्च कर रहे हो लेकिन कहीं वो तुम्हारे लिए इकट्ठा होता चला जा रहा है। दूसरा वही कि ये तुम्हारे लिए प्राइवेट यानी चुपचाप करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि लोगों के सामने करो। और तीसरी चीज़, अगर किसी के साथ कुछ कर दो और उसके बाद वो कह दो तो उसका वज़न कम हो जाता है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आला। ये हो गया चैरिटी के मुतालिक चौथे इमाम का इरशाद। अब आप कुरान में देखिए, सूरह बकरा मुख्तलिफ आयतें हैं, मैं आयतों के नंबर पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद मीनिंग। दूसरे सूरे की 261 नंबर आयत, 264 और 265 नंबर आयत, फिर 271 नंबर और 272 नंबर आयत। ये आयतें हैं जिसमें चैरिटी पर जोर दिया गया है। और चैरिटी का तरीका क्या बताया कुरान ने, अब ये सुन लीजिए। कुरान में चैरिटी के लिए जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आप बच्चे अगर इसको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो चैरिटी की कुरान में इस सूरे में 2 किस्में बताई गई हैं। एक किस्म में बताई गई है कि जब तुम चैरिटी करते हो और लोगों को दिखा के करते हो, लोगों को बता के करते हो, तो ये वो चीज़ होती है कि एक बैरन रॉक है, एक चट्टान है जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो गई है। तुमने उस मिट्टी के ऊपर थोड़े से दाने डाल दिए हैं, वो दाने उग तो जाएंगे लेकिन जब तेज़ बारिश आ जाएगी, तेज़ हवाएं आ जाएंगी तो वो उन हवाओं के साथ बह जाएगी। तो अगर चैरिटी की और तुमने लोगों को बता दिया या दिखा दिया तो भी चैरिटी का सवाब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो चैरिटी तुम्हारी वैनिश हो जाएगी। दूसरा, इसी के बरक्स ये बताया कि वो चैरिटी जब तुम किसी को बताते नहीं हो और चुपचाप चैरिटी करते हो, तुम्हें लगता है कि ये आदमी ज़रूरतमंद है और तुम उसकी मदद करते हो, तो कुरान ने उसका डिस्क्रिप्शन किससे दिया है, किससे कंपैरिजन किया है? इन्हीं आयतों में उसका कंपैरिजन किया है कि वो चैरिटी जो बिना बताए की जाए वो उस तरह से है जैसे पहाड़ों में जंगल उगते हैं। पहाड़ों में जंगल उगते हैं, आप जानते हैं ना, एक बच्चे पढ़ते हैं, ये फार्मिंग पढ़ते हैं, स्लोप फार्मिंग, कि अब कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, अब आपका वो जो हुस्न अमल है वो इतनी जड़ें पकड़ चुका है कि उसका सवाब आपके लिए यहाँ भी रहेगा और वहाँ भी रहेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद आला। अच्छा, तो इसी आयत में एक और है, मतलब इन्हीं आयतों में से एक आयत इस बात पे भी है, ऐसा मत सोचिए चैरिटी के लिए ये भी बताया गया है, ये दूसरे मज़हब वालों के लिए समझने के लिए। 271 नंबर वाली जो आयत है उसमें ये इरशाद हुआ है कि ए रसूल, इनसे कह दीजिए कि अगर कोई दूसरे मज़हब का भी है तो जब तुम चैरिटी करते हो तो तुम ये मत देखो कि वो तुम्हारे फेथ पे है या किसी और के फेथ पे है, तुम देखो कि वो हकीकी ज़रूरतमंद है या नहीं है। अगर हकीकी ज़रूरतमंद है तो तुम्हें उसकी उतनी ही हेल्प करनी है जितनी तुम अपने भाइयों की कर रहे हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आला। अच्छा, अब यहाँ पे कई चीज़ ऐसी है, आप सोचे कि वैसे ये जितने भी वाक़यात हैं बच्चों के लिए, कि कभी कभी लगता है कि एक तरफ हम लोग सुनते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये कह दिया और कोई हदीस सुनते हैं फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि रसूलुल्लाह ने कहा और वो बात वैसे नहीं हुई। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इस्लाम में और दूसरे मज़हब में फ़र्क यही है, हमारा मज़हब थ्योरेटिकल नहीं है, हमारा मज़हब प्रैक्टिकल है। हमें सिर्फ किताब के साथ नहीं भेज दिया गया है कि रूल्स बना दिए गए हैं, अब तुम रूल्स पढ़ते रहो और समझते रहो। हमें रूल्स के साथ रूल्स को करके दिखाने वाले 14 मासूमीन भी दिए गए हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। कि जब कुरान की थ्योरी और अहले बैत का प्रैक्टिकल ये जब आपको साथ साथ दिखाई देगा तब आप सही समझ पाएंगे कि हाँ कुरान की एक्चुअल टीचिंग्स क्या है। तो एक वाक़या मिलता है, देखिए ये बढ़ावा देने के लिए चीज़ें होती हैं कि सदक़े का क्या फ़ायदा है। इससे 2 फ़ायदे, एक तो सोशल जस्टिस होता है, जो मजबूर है उसकी मदद हो जाती है। दूसरा, सदक़े के फ़ायदे जो बताए रसूलुल्लाह ने, उससे आपके लिए भी शिफा बताई। रसूलुल्लाह ने कहा कि सदक़े के ज़रिए शिफा हासिल करो। तो रसूलुल्लाह का एक वाक़या है, मशहूर वाक़या, एक जूस था, यहूदी था, मुसलमान नहीं था। वो रसूलुल्लाह को सलाम करके और अपने किसी काम से जा रहा था। जब वो जाने लगा तो रसूलुल्लाह ने अपने असहाब से कहा कि देखो ये जा तो रहा है लेकिन ये पलट के नहीं आएगा। कहीं मैंने कहा था ना कि कई बार बच्चों को समझने के लिए कि भाई रसूल ने तो वही कहा जो वही ने कहा, तो अब रसूलुल्लाह ने कहा कि ये वापस नहीं आएगा। फिर थोड़ी देर के बाद या 2-3 घंटे के बाद वो आदमी वापस आता हुआ दिखाई दिया।
अब जो वापस आता हुआ दिखाई दिया तो लोगों को तशवीश हुई कि रसूलुल्लाह आपने तो कहा था कि ये जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। रसूलुल्लाह ने कहा तुम कहाँ गए थे? उसने कहा मैं लकड़ियों को इकट्ठा करने गए थे। कहा तुमने रास्ते में क्या किया? कहा जब मैं जा रहा था तो अपनी वाइफ ने या मैं 2 रोटियां मुझे दे दी थी, मैं वो 2 रोटियां लेकर के जा रहा था। रास्ते में एक मुस्तहक मिल गया मुझे जो रो रहा था, जो बीमार था। हालांकि 2 रोटी मुझे अपने खाने के लिए चाहिए थी, लेकिन मैंने 1 रोटी अपने लिए रखी और 1 रोटी उसको सदका कर दी। मैं चला गया, उसके बाद मैंने अपना काम किया और मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। अब रसूलुल्लाह ने कहा कि ज़रा इसकी जो गठरी है, इसकी गठरी को खोल दो। अब जो गठरी को खोला गया तो उसमें से एक नाग निकलता है, ब्लैक स्नेक। तो अब क्या है, ये सदक़े के ज़रिए उसकी हिफाजत हुई। तो सदका जो है वो जान की हिफाजत की अलामत है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। 8वें इमाम का वाक़या सुन लीजिए। 8वें इमाम का वाक़या ये, एक औरत थी, हिस्ट्री में मिलता है कि एक औरत थी और उसका एक ही बेटा था, गरीब भी थी। उसका बेटा जंगल से लकड़ियाँ लाता था और अपना कारोबार उन लकड़ियों के ज़रिए करता था। अब ये तारीख़ के जुमले हैं कि वो खाना खाने के लिए बैठी और वो खाना खाने जा रही थी। उसने एक लुक़मा उठाया, उसका एक ही रोटी थी, बस उतना ही खाना था उसका कि उसका ख़ुद का पेट कुछ भर सकता था। उसने वो लुक़मा उठाया और आधा मुंह तक ऑलमोस्ट ले करके गई कि मुझे इसे खाना है, कि एकदम से दरवाज़े पर से आवाज़ आई कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं बीमार भी हूँ और मैं मुसाफिर भी हूँ। उस औरत ने ये सुना, उसने वो निवाला फ़ौरन वहाँ से हटाया और ले जा करके उसको खिला दिया। ये बात ख़त्म हो गई। अब थोड़ी देर के बाद जब उसका बेटा वापस आया तो उसने कहा माँ अजब वाक़या हुआ आज हमारे साथ। क्या वाक़या हुआ? कि मैं जंगल में गया, मैं लकड़ियाँ चुन रहा था कि एक मरतबा एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया और भेड़िया आप जानते हैं, उसने सीधे मेरे मुंह को और मेरे सर को अपने मुंह के अंदर ले लिया। उसने इधर मेरे सर को अपने मुंह में लिया, पता नहीं कौन सामने से आया और उसके बाद वो भेड़िया वहाँ से चला गया और मैं बिल्कुल सही और सालिम बच गया। तो अब ये क्या है, इधर जो एक लुक़मा दिया उस लुक़मे की आपको क्या उसका सदका मिल रहा है। और इसको इंग्लिश में चौथे इमाम की उस किताब में यही वर्ड लिखा है, इट इज़ 1 बाइट फॉर ए बाइट। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक लुक़मा जो उसने सदका किया, उस लुक़मे के सदक़े में उसको उसके बेटे की जान बच गई। तो इसीलिए ज़ोर दिया गया है सदक़े पे, चैरिटी पे। अब बस आखिरी कलाम में मैं अपनी मजलिस के आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, आप पूरी मजलिस सुन चुके हैं और करबला के उन्वान से आपने बेहतरीन मजलिस एक पूरा सुनी, मुसद्दस सुनी, और हमारे सल्लमों ने भी बहुत अच्छा इमाम हुसैन के सजदे से रिलेटेड पढ़ा है। तो मैं बस कुछ बातें इसमें आप लोगों की थोड़ी वो चाहूँ, अगर मैं कहीं पे कोई भी लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप टोक दें और मुझे रोक दें, क्योंकि जितना ये बिल्कुल बच्चों के लिए मैं एक समरी पेश करना चाहता हूँ बहुत कम लफ्ज़ों में, कि आखिर हम अपने मज़हब को क्या समझें और इमाम हुसैन की अज़मत और इस अज़ादारी की अज़मत को किस हद तक समझें, उसको समझने का तरीक़ा क्या है। तो आप सोचिए, इस्लाम रसूल अल्लाह ने मुकम्मल किया है, वरना उससे पहले भी जो रसूल आए हैं वो भी उसी दीन की तबलीग के लिए आए हैं। लेकिन शुरुआत में दीन की तबलीग वो नहीं थी, क्योंकि इंसानी जहन तैयार नहीं था। जैसे जैसे इंसानी जहन तैयार होता गया वैसे वैसे नबी आते रहे। और कुरान में कई आयतें ऐसी मौजूद हैं जिसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि अल्लाह ने ज़मीन का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिस पे कोई नबी ना आया हो, एक इंसान भी ऐसा नहीं भेजा जिसके साथ कोई नबी ना हो या वो ख़ुद नबी ना हो, और कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिस ज़बान में बयान करने वाला रसूल नहीं भेजा। तो रसूल अल्लाह से पहले हज़रत ईसा तक रसूल आते रहे, तबलीग करते रहे, लेकिन बाइबिल में भी बार बार इसका जिक्र है। उससे पहले जनाब इब्राहीम के ज़माने में भी, सभी में आपको मिलेगा, पुरानी किताबों जो एक्चुअल किताबें हैं सब में कि सब ने ये कहा कि हमारे बाद आखिरी नबी आएगा तब दीन मुकम्मल होगा। वो लोगों ने नहीं माना, वो एक अलग मसला है। तो दीन इस तरह से आगे बढ़ता रहा है, जनाब आदम से लेकर के और जनाब ख़ातम तक है एक ही कॉन्सेप्ट। और जब ये अपने पीक पे आया, अब जब ये दीन कामिल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, दीन कामिल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह को जो मैसेज देना था वो फाइनल मैसेज भेज दिया। तो अल्लाह चूँकि ये पूरी चीज़ें देख रहा था, पूरी हिस्ट्री सामने है, अल्लाह ने इंसान को अक़ल दी है। एक बात ये भी समझने की है कि देखिए, अल्लाह ने इंसान को अक़ल दी है तो इंसान लॉजिक, आपको राइट दिया है कि आप लॉजिक लगाइए, हर चीज़ के बारे में लॉजिक भी लगाइए, लेकिन अक़ीदा मजबूत रहे तो लॉजिक लगाइए। क्योंकि अगर आपका अक़ीदा उन लोगों पे है, मासूमीन पे है, उनको मासूम मानना आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो मासूम हैं तो बिना लॉजिक के उनकी कोई बात हो ही नहीं सकती।
बिना लॉजिक के उनकी कोई बात हो ही नहीं सकती, बिना इल्म के कोई बात हो ही नहीं सकती। वो हमारी समझ की, हमारी अक्ल की कमी हो सकती है। तो इसलिए इंसानी जहन को जब इस पीक तक पहुंच गए, इससे पहले के नबियों का क्या हुआ था, मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ मंजिलों से। इससे पहले क्या हुआ था, हज़रत मूसा ने तबलीग की, लोगों ने दीन को तस्लीम किया। दीन को तस्लीम करने के बाद आप कोहे तूर पे गए, 30 दिन के लिए गए, 10 दिन और एक्स्ट्रा लौटे तो सब के सब पलट गए। तो ये पता था कि जितना दीन की तबलीग हो रही है, उधर से शैतान भी अपनी तबलीग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो लोगों को अपने, उसको रखा गया है इसीलिए कि वो अपना लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। तो अब जब फाइनल दीन हमारे पास आ गया, और कुरान का सबसे बड़ा मोजिज़ा भी यही है कि क़यामत तक कुरान के किसी भी लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, तो अब इसके प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। अब इसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अभी तक तो नबी के बाद नबी आते रहे, क्योंकि उनका काम यह था कि वो पैगाम को पहुंचाते रहें। जब पैगाम मुकम्मल हो गया तो अब इस चीज़ की ज़रूरत आई कि इस पैगाम को हिफाजत करने के लिए मुहाफिज भेजे जाएं। यहीं से फिर आपका गदीर का मकाम आ जाता है और इमामत का तसलसल आ जाता है कि अब इमामत का क़यामत तक ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए कि वही मासूम सिलसिला जो पैगाम को पहुंचा रहा था, वही क़यामत तक इसकी हिफाजत भी करता रहे। एक सलवात दे जमात। तो ये आप देखिए कि अब ये है, अब रसूलुल्लाह के जाने के बाद, रसूलुल्लाह के जाने के बाद इमाम हुसैन की अज़मत क्या है। अभी आपने कहा करबला से सुना, तो इमाम हुसैन की अज़मत, जब जनाब आदम के वक्त से दीन शुरू हुआ था, आखिर पहली शुरुआत किस चीज़ से हुई थी? नाफरमानी से। नाफरमानी से ही शुरुआत हुई थी कि इब्लीस इबादत कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सिर्फ नाफरमान था, अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कई बार ये चीज़ कहता हूँ कि इबादत का नाम, किसी भी इबादत का नाम शिद्दत नहीं है। एक लाइन में इबादत मतलब इताअत, अल्लाह की इताअत, कि बस जो अल्लाह ने कह दिया उसके बाद ना हमें कोई लॉजिक लगाना है, ना हमें कोई दिमाग लाना है, उसके ऊपर हमें मुकम्मल यकीन रखना है, क्योंकि वो कामिल है। तो अब आप ये देखिए कि जब पहली नाफरमानी हुई, वो इस बात पे ही हुई थी कि सजदा करने के लिए अल्लाह ने जिसको सजदा करने के लिए कहा, उसने सजदा नहीं किया। उसके बाद उसने कहा क्या? उसने यही कहा कि मैं अफजल हूँ, ये मफजूल है, क्योंकि मैं आग से पैदा हूँ और ये मिट्टी से पैदा हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ने ये ऐलान किया था कि तुम्हें नहीं पता, ये जाके ज़मीन पे खुरेजी करेगा, तो अल्लाह ने ऐलान किया था कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये बंदा किन मंजिलों तक पहुँचेगा, बंदगी की किन मंजिलों को हासिल करेगा और अल्लाह की तालत किस तरह से करेगा। नबी आते रहे, अपने अपने इम्तहान देते रहे। मैं पढ़ चुका हूँ पहले मजलिस में, जनाब इब्राहिम ने भी अपना इम्तहान दिया, अल्लाह ने उसको ज़िब अज़ीम से तब्दील किया। अब मशीयत देख रही थी, सजदे तो बहुत किए सभी ने, उस आखिरी सजदे के लिए जो हमारे इमाम हुसैन ने करबला में 10 मुहर्रम को किया। आप देखिए, मैं रशीद तराबी साहब की एक मजलिस सुन रहा था जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल के कुछ फ़ारसी के शेर पढ़े थे। तो फ़ारसी तो मुझे नहीं आती, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि ये वो सजदा है जो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने तहे तेग किया है, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब ला दिया और जिसने हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए बंदगी की आखिरी मेराज पेश कर दी। तो ये वो था। और इसी पे देखिए कि इसी का रेफरेंस लेके मीर तकी मीर ने एक शेर पढ़ा और एक शेर कहा है, वो शेर हमारे बच्चों को सुनना चाहिए। उस शेर में इमाम हुसैन के सजदे की अज़मत बयान की गई है। काबे के शेख पढ़े मेहराब हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहे, ये मीर तकी मीर कहते हैं। शेख पढ़े मेहराब हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहे, सजदा एक उस तेग तले का इनसे हो तो सलाम करें। सजदा एक तेग तले का उनसे हो तो सलाम करें, हाँ क्यों ना हो। ये वो सजदा आखिर है जो इमाम हुसैन ने उस वक्त अदा किया है जब सारी मंजिलों को, सारी हुज्जतों को तमाम कर चुके हैं। इस आखिरी सजदे के लिए जब इमाम हुसैन निकले हैं तो अली अकबर को कुर्बान कर चुके हैं, क़ासिम के पामाल लाशे को ला चुके हैं, भैया अब्बास के कटे हुए बाजुओं को ला चुके हैं।
असहाब शहीद हो चुके हैं। 6 महीने के बच्चे के लाशे को लेकर के खैमे की तरफ बढ़ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके हैं। ये आखिरी सजदे की तैयारी थी इमाम हुसैन की, और ये आखिरी सजदा किस तरह से मुकम्मल हुआ है कि जब आखिरी सजदे के लिए ज़हरा का लाल ज़मीन पे आया है तो बस एक आवाज़ दे रहा था, रज़न बेक़ज़ाए ही तस्लीमन ले अमरे, ए अल्लाह मैं तेरे अम्र से राज़ी हूँ। और आखिरी फ़िक्रे जो इमाम हुसैन ने कहे हैं, या बारे इलाहा मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया, तू भी अपने वादे तिफली, तू भी अपने वादे को, जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों, ये मुहर्रम की याद बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये उस सजदे की, उस कुर्बानी की याद है जिसने 1,24,000 नबुओं की मेहनत को बचाया है, जिसने क़यामत तक के लिए दीन को कामिल रखा है। ये वो सजदा है, तभी तो हम ये फ़र्श अज़ा बिछाते हैं। और हम ये फ़र्श अज़ा क्यों ना बिछाएं, ये फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। सजदा हमारे यहाँ नमाज, कोई भी प्रोग्राम होते हैं हमारे, हम कोशिश करते हैं कि अगर नमाज का वक्त है तो पहले नमाज हो जाए, नमाज के बाद फिर मजलिस हुसैन हो जाए। और क्यों ना करें हम, क्योंकि हमारी शहज़ादी ने उस वक्त नमाज पढ़ी है, उस वक्त सजदे शुक्र किया है जब भाई का लाशा जलती हुई ज़मीन पे था तो ज़ैनब आवाज़ दे रही थी, मालिक हमारे इस फिदिये को कबूल कर लेना। हमारे चौथे इमाम ने उस वक्त सजदा किया है कि जब खैमों में आग लगी हुई थी, जब गश से फाका होता था, बाबा के सरनों के नेज़ा पे नजर आता था, चौथा इमाम करबला की ज़मीन पे सजदा करता था। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ आज़ादारों, ये फ़र्श अज़ा वो है, ये फ़र्श अज़ा वो है जिसका एहतमाम बीबी ज़ैनब ने और मौला सज्जाद ने किया है। अरे कोई भी मौला सज्जाद के पास आता था, जब भी आता था और ये किसी तकरीब के लिए आपको बुलाता था तो इमाम हमेशा ये इरशाद फरमाते थे कि मेरे बाबा की मजलिस का एहतमाम करो, मैं तुम्हारे यहाँ ज़रूर आऊँगा। मजलिसों का एहतमाम होता था, इमाम तशरीफ़ ले जाते थे और गिरिया करते थे, अजरकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारों, ये वो अय्याम चल रहे हैं, ये वो दिन चल रहे हैं जब ये काफ़िला राह कूफ़ा व शाम में है, ये राह कूफ़ा व शाम में है। हाँ, रास्ते के वो अजीब वाक़यात हैं। जब ये लुटा हुआ काफ़िला कूफ़े तक पहुँचा है तो कूफ़े के दर पे जनाब मुस्लिम का लाशा था और इधर ये काफ़िला जा रहा है। हाँ हाँ, नेज़ों की अनीब है, सराय शोहदा हैं, मगर हाँ एक सर है जो घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ है, जो ज़ख्मी है। एक मर्तबा इस सर ने उस सर को, जनाब मुस्लिम से ये सर को देखा। अरे भाई, अगर तुम्हारी लाश को कूफे में गलियों में फिराया गया तो ये अब्बास इसके शाने कलम हुए, किस तरह से ये बिना शानों के ज़मीन पे आया। और इस पूरे रास्ते में क्यों कर वो अब्बास कि जिसके भरोसे पे बीबियां मदीने से आई थी, जनाब ज़ैनब एक एक बीबी को दिलासा लेकर के आई थी कि तुम्हारे पर्दे की ज़ामिन मैं हूँ, मैं तुम्हारे पर्दे की ज़ामिन हूँ, क्योंकि मेरा भाई अब्बास हमारे साथ है। तो ये वही अब्बास है क्योंकि सरनों के नेज़ा पे बुलंद हो, कभी ज़ैनब का खुला हुआ सर, कभी जनाब उम्मे कुलसूम का, कभी जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि